ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट पूरा करके फिर हम लोग लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का वहीं तक आ रहा है ना इसमें, और फिर लाइट वाला चैप्टर आ रहा है, तो ताकि हमारा यूटी की तैयारी पूरी हो जाएगी फिर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं लाइट को बीच में छोड़ के फिर पूरा पहले लाइफ प्रोसेस ही ख़त्म कराऊंगी, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। आओ अमन, जल्दी आओ बेटा। नीलव एंड भुवन, कैमरा ऑन कर लोगे तो बहुत भला होगा तुम लोगों का। थैंक यू। तुम्हें बोर्ड दिख रहा है? या मैं बीच में बैठी हुई दिख रही हूँ? नीलम, पीछे। हाँ बेटा, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? लावण्या बेटा, ये बोतल ना बाहर वाले बच्चों की, उनको बता दो, फिर आएंगे लेने बाद में। भुवन, कैमरा ऑन कर लो बेटे। लावण्या, यूटी कैसा हुआ आज? था ना? ठीक था, अच्छा था, पूरा सही हो गया? क्यों? सर से क्यों बात करोगी? कितना गलत हो गया? बाकी सारा ठीक है ना? कुछ चीटिंग भी करी? चीटिंग कहाँ से कर सकते हैं? तो दो टीचर्स थे मेरे पास, सिर्फ तुम्हें? दो टीचर्स पूरे उसमें, कभी एक और टीचर, कभी एक और टीचर। चलो कोई नहीं, फिर भी कितने मार्क्स का यूटी था? 25 आ जाएंगे। 20 आ जाएंगे, बस बड़ी बात है। इसका मतलब 20 नहीं आएंगे? 20 का मतलब है 20 आ जाएंगे ना, बस। तो फिर और क्या चाहिए? पहले टेस्ट में 20 आए, अगले में बढ़ ही जाएंगे। होगा ना? तुम्हारी बस लेट कैसे होगी बेटे? चलो पहले मैं लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट पूरा कराती हूँ। भव्या, उसको गौरवी क्या है, ईशानी और प्रियल को भी लिखो मैसेज। लिख दिया था? हाँ जी गौरवी जी, समझ आता है आपको बेटे? नेक्स्ट क्लास में जितना मैं आज करा रही हूँ सारे के क्वेश्चंस बना के आने हैं, ठीक है? और डायग्राम 4 बार होमवर्क में दिया था मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम का। एलरिस ने नहीं बनाया, आना ने भी नहीं बनाया, आरुष ने भी। चलो आज मैं कंप्लेंट ही डाल देती हूँ ग्रुप में कि किसी भी बच्चे ने काम नहीं पूरा किया। गौरवी, हाँ एक बार तो तुम पहले बना के आई थी, उसने दोबारा? वेरी गुड। तुमने गौरवी क्यों? हाँ, स्कूल का भी बहुत कुछ करना है। स्कूल का तो बेटे चलता ही रहेगा ना, है ना? स्कूल का तो चलता ही रहेगा, स्कूल का तो बहुत थोड़ा काम होता है। ज़्यादा देखो भी बेटे, होमवर्क यहाँ वाला तो करना ही करना है। मैथ्स का करते हो ना, है ना? तभी तो स्कूल का चलता है ना। मतलब 4 डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, नहीं, इसी नोटबुक में 4 बना के लाने हैं। तुमने लावण्या, चलो तुम्हारा तो मैथ्स का बनाया तो कब क्लास में बनाया। मैंने उसके बाद क्या बोला था कि घर से 4 बार बना के लाना है। हाँ, तुम्हें तो मैंने वैसे ही एक्सक्यूज कर दिया। अमन, तुमने क्यों? हाँ, ये असली बात तो ये बोली है। असली बात गौरवी यही थी ना कि भूल गई थी तुम भी। क्या था भव्या? कोई बात नहीं, स्कूल में जब गप्पे लगाते हो तुम लोग तब बना लिया करो ना। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे तो फेल हुए हैं। अच्छा, इसका पेपर चेक भी हो गया? कैसा हुआ? मैंने टॉप मारा है। हैं? अरे वाह, कितने आए हैं? 45 आउट ऑफ 40। वेरी गुड, मज़ा आ गया तुमको तो? हाँ। चलो तुम सबको आइसक्रीम ही खिलाएंगे टॉप करने की खुशी में। फिर एक बार सर से ले लेना कि आपके स्टूडेंट ने टॉप किया है, ठीक है? एक बार टॉपर से लो और एक बार टीचर से लो। तुम लोग कब टॉप करोगे भाई? ईशानी, मम्मी क्लास में तो लोग बोलने का
कोई बात नहीं, तो तुम भी फुल लाना। क्यों भाई भव्य, ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर क्लास में फुल वाले बच्चे हैं तो आज फुल लाने चाहिए। भुवन, तुम्हारा भी आज ड्यूटी था ना मैथ्स का। अब कल किस चीज़ का है? अच्छा, इसीलिए तुम आज नहीं आ रहे हो। चलो, आज तो तुमको मैंने ऑनलाइन का लिंक भेज दिया है, अगली क्लास में नहीं भेजूंगी। चलो ठीक। नाम में अपना भाइयों का कर दूं। ना 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 ना, मैं पढ़ा रही हूँ ना, 1 घंटे में कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा। ठीक है, परसों ही तो है पेपर। कल कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लो। ये कौन से डायग्राम आ सकते हैं? तो ये वाला अमीबा का, लीफ वाला और एक वो रेस्पिरेटरी। हम बनाने के लिए आएगा। वैसे तो आजकल 2-3 साल से ना डायग्राम बनाने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता है कभी पता नहीं चलता सीबीएसई वालों का, इसलिए तुम लोगों को प्रैक्टिस करा देती हूँ मैं। बनाओगे नहीं तो लेबलिंग भी नहीं आएगी। लेबलिंग तभी आती है जब हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? इसीलिए तुम लोगों को बनाने को बोलते हैं। बेटा मार्कर तो दे दिए मैंने सारे, ये ले जाना, इंक ले जा, ये ले जा बस। ये वाला पेन तो मेरा है, तो क्या करना है? ये थ्रेड है। एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का केमिकल रिएक्शन है। कुछ भी जलेगा तो एक्सोथर्मिक है। किचन में गैस ऑन होती है, कोयला जलता है, कार्बन प्लस O2 CO2 बनता है, मीथेन AgCl वाला AgCl तो डिकम्पोजिशन है। और एंडोथर्मिक है AgCl, जो कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकिंग है, जिसमें भी एरो के ऊपर हीट लिखा है या इलेक्ट्रिसिटी लिखा है या सनलाइट लिखा है, वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, साइंस में भी टॉप करके आना भाई। चलो बेटे, लार्ज इंटेस्टिन के फंक्शंस दिखाते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन उस दिन पूरा हो गया था ना। विलाई का फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग द लावण्या, ईशानी, तुम बेटे इधर आ जाओ, ये मुझे दिख नहीं रही है। इधर आ जाओ, इनसे आ जाओ, ये कुछ नहीं करेगा। हाँ बेटे, स्मॉल इंटेस्टिन के विलाई का फंक्शन हो गया। हम उसके सरफेस पे खाना absorb करते हैं। तो विलाई क्या करती है? इंक्रीज सरफेस दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये आएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। गौरवी, तुम ये बताओ मुझे कि पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? तुमने बताया। लाइपेज पढ़ा नहीं ना? नहीं पढ़ा ना? पढ़ा था। लिख के याद करती हो गौरवी? कितनी बार लिखती हो? इसको नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, जो इसीलिए। आपने नोट्स लिखा है। हाँ, मैंने टेबल भी तो बनवाई थी उसमें, उसी में तो लिखाए थे कि पैनक्रियाज कौन कौन से। लावण्या, पैनक्रियाज कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? आज तुमको छोड़ रही हूँ, अगली क्लास में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। एलआरएस, तुम बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? नेक्स्ट क्लास में एक तो इसमें से सारे क्वेश्चंस जितना आज कराऊंगी, ये और लाइट वाला चैप्टर, आज वाला तक के में डाइजेशन तक में 30 क्वेश्चंस होने चाहिए, लाइट वाले में 20 क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, और जो नहीं करके आएगा वो पूरा 1 घंटा यहाँ खड़ा रहेगा और उनके पेरेंट्स को फ़ोन करूँगी। ठीक है? ठीक है लावण्य, तुम्हारी मम्मी को नहीं करूँगी अब मैं। ठीक है, तुम्हारी दादी को ही करूँगी। ओके, मेरे को मौका दोगी? ब्लॉक है? नहीं कराना? ठीक है, करना होगा। चलो भाई, एलआरएस पढ़ना नहीं आना।
still makes the medium acidic for pepsin to function properly. और दूसरा फंक्शन? Or it kills the bacteria and germs in the Clear. Why the small intestine of herbivores is longer in length than that of the because herbivores eat plants which contain cellulose, and cellulose is difficult to digest. ठीक है. आरुष की बात हो. What is the function of bile juice? What is the function of bile juice? पढ़ा नहीं ना? हम बाकी सारा आते थे, ये वाला नहीं आता. चलो तो पता ही अच्छी बात है ना, जो नहीं आता अब तुमको ये अच्छे से याद हो जाएगा ना. तुम बताओ अंश, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? Hematoabsorption no? अच्छा, And breakdown of fat to into breakdown. fatty acids. उसको कहते क्या है? Emulsion. यस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स. जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ बिगर फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर फैट पार्टिकल्स. ईशानी, लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस. एक और फंक्शन होता है बाइल जूस का, नीलम. बाइल सॉल्ट. Yes, it makes the medium of small intestine alkaline so that trypsin can function. ठीक है. अगला, what is peristalsis? ये सारे तुम्हारे लिए important questions है प्रिया. It makes medium of क्या था? Small intestine alkaline so that trypsin can function. लिखा हुआ है नोटबुक में, नोट्स में सब लिखाया हुआ है. जो एलिमेंट्री का नाम मूवमेंट होती है. हाँ, उसको एक्सप्लेन करो ना बेटे, कौन सी मूवमेंट, कैसी मूवमेंट. ऐसे लिख दोगी मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टॉल्सिस? नहीं ना. आंसर कैसे लिखोगे? आंसर फ्रेमिंग के नंबर हैं. देखो जब एमसीक्यू है ना बेटे तब तुमको क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन जब साइंस में आपको आंसर लिखना है तो आपको वो कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं. उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो. तो कई बार क्या होता है कि टीचर सिर्फ हाईलाइट करा हुआ वर्ड देख के नंबर दे देता है, वो तुम्हारा वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा ही नहीं. हाईलाइट वर्ड कर दिया, टीचर करेगा अरे बड़ा इंटेलिजेंट, साफ सुथरी सी राइटिंग, प्यारा सा पेपर. कई बार गलत चीज़ पे भी नंबर आ जाते हैं. ठीक है. और तुमने गुचमुच मार दिया, कटिंग कर दी. कटिंग करते हो ना, कटिंग कम से कम करनी है. जो आंसर लिखा है उसको अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट करो और टीचर को बेवकूफ़ बनाओ. और टीचर को बेवकूफ़ समझना भी चाहिए जब आंसर लिखते हो तो. रीज़न ये है कि टीचर को सब कुछ आता है लेकिन वो किससे पूछ रहा है. ये मत सोचो कि टीचर खुद ही पढ़ लेगा, उसको ये तो समझ आ ही जाएगा मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ. नहीं, तुम ये सोचो कि जब टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है ना तो उसको कुछ भी नहीं आता. सब कुछ उसको तुम ही लोगों ने बताना है, एक एक चीज़ तुमने बतानी है, तभी नंबर मिलेंगे. जैसे एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, उसने मेरे ही टेस्ट में लिखा और स्कूल के पेपर में भी लिख के आया कि CNCERT बुक फॉर दिस CNCERT बुक. ये वो प्रॉपर लिख के आया. तो सोचो उसको नंबर मिलेंगे कभी? टीचर ने पूरी क्लास में उसकी बेइज्जती करी. ठीक है. तो मतलब तुम लोग ये काम मत करना. NCERT उनको ही पता है कि NCERT से आएगा. ठीक है, लेकिन हाईलाइट करना है. अब तुम बताओ मुझे, व्हाट इज पेरिस्टॉल्सिस? The movement in the alimentary canal which takes the food from the mouth to पेरिस्टॉल्सिस की डेफिनेशन लिखाई है ना मैंने, लिखाई है ना, पढ़ा है तुमने, नोट्स पढ़े. ये नोट्स में इसीलिए लिखाती हूँ बेटे कि तुम लोगों के आंसर लिखने की वो जो है ना, NCERT की बुक बाद में पढ़ो, पहले ये लिखा हुआ पढ़ दो बस. It is the rhythmic contraction and expansion of the muscles of the walls of the esophagus that push the food forward या downward is called peristalsis. अब देखो मेरे आंसर और तुम्हारे आंसर में डिफरेंस है. रिफाइनमेंट आ गई ना. बस तुम आंसर लिख रही हो फिर तुम कहोगी मैम ने मेरे नंबर काट लिए और उसको दे दिए नंबर. तो फर्क समझ आया? यही नंबर कटते हैं. ठीक है. अमन, अब तुम मुझे बताओगे ईसोफेगस का क्या काम है? क्या ईसोफेगस कुछ डाइजेशन में हेल्प करता है? ईसोफेगस होता कहाँ पे है? अब तुम्हारी इतनी लंबी सी गर्दन है,
तो तुम्हारा ईसोफेगस थोड़ा लंबा होगा, पता है ना, होगा लंबा। मुझे नहीं पता, मैं एब्सेंट था। एब्सेंट ही थे तुम, ठीक है, ये तो इतना अच्छा एक्सक्यूज है ना। हाँ मैं एब्सेंट था, मुझे कैसे जानूंगा? ठीक है एक्सक्यूज मोहन, नहीं है। ये अपने दोस्त को जरा समझाना, इसको थोड़ा सा ना वोकल बनाओ, बोला करे, खेला करे। मैम बोला तो एब्सेंट था, नहीं आता। नहीं नहीं, इसको बुलवाया करो भाई, थोड़ा बोलना सीखे। मैं चाहती हूँ ये मेरा स्टूडेंट अच्छे से बोलना सीख जाए। चलो भाई अमन, करता है किस चीज़ का डाइजेशन इसोफेगस में हो जाता है? चलो खाने को मन पुश करता है तो उसको ये नहीं कहते कि डाइजेशन का मतलब है मोटा सी रोटी को बॉल बना देना, फिर उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, दैट इज डाइजेशन। ईसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, सिर्फ वो खाने को पुश करता है। हमें इसोफेगस यहाँ होता है। ये यहाँ से यहाँ फेरिंग्स होएगा, फेरिंग्स के बाद से ईसोफेगस स्टार्ट होएगा। जैसे लावण्या की गर्दन बहुत लंबी है तो इसका भी ईसोफेगस थोड़ा लंबा होगा। जिनकी भी थोड़ी लंबी गर्दन होती है, गौरवी की लंबी है, हाँ तो मुझे सबकी लंबी लग रही है, आहना की भी काफ़ी लंबी गर्दन है ना, नहीं सारे लंबी गर्दन वाले बच्चे, चलो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो बेटे, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं। नीलम, भुवन कैमरा ऑन करो, खाना खा लिया होगा अब तक, ठीक है। लिखो बेटे, लार्ज इंटेस्टाइन का भी कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, वो सिर्फ क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो कहे होमवर्क नहीं करा या भूल गए, क्योंकि मैं तो पता क्या करती हूँ, सीधा मम्मी पापा को फ़ोन लगाती हूँ या फिर संडे को पीटीएम में बुला लेती हूँ, ठीक है। कईयों के मम्मी पापा मुझे ऐसे ही घूमते घूमते भी सुबह सुबह मिल जाते हैं, बताया था ना पापा ने मिली थी मैं उससे सफल पे, नहीं सुबह सुबह, कल की बात है, ठीक है। अब इसकी मम्मी को मैं कभी भी इसकी दादी को मिला लूँगी तो बुला सकती हूँ, उसकी मम्मी को कभी आज ही रात को मिल जाऊँगी तो पीटीएम हो जाएगी, नहीं फिर, ठीक है ना। नहीं करूँगी वैसे आज, तो तुम मज़े से करो। लिखो बेटे, लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ नो रोल, तुमको रेस्पिरेटरी करा दिया था क्लियर, सारा अच्छे से कर। लार्ज न्यूट्रिशन में आता है। हाँ न्यूट्रिशन में ही आता है बेटा, ये लास्ट टॉपिक है। मेरा लार्ज सिलेबस कहाँ तक है? मेरे यहीं तक है जहाँ तक करा रही हूँ आज, इसके बाद तुम्हारा लाइट करा, इसका तो और भी ज़्यादा आ रहा है। लिखो बेटा, large intestine has no role, large intestine has no role in digestion and it receives, तुम लाइट करा दो। कराऊंगी बेटे इसके बाद, and it receives unabsorbed food from the small intestine, ठीक है। इसके पास भी विलाई होती है, लेकिन वो खाने की बजाय क्या एब्जॉर्ब करेंगे बेटे, पानी। अगला पॉइंट लिखो, इट ऑल्सो हैज विलाई, इट ऑल्सो हैज विलाई टू एब्जॉर्ब, हाँ मिलाए नहीं डबल एल वी आई भी होता है ना। हाँ, और ये लार्ज में भी। लार्ज वाली पानी एब्जॉर्ब करती हैं, वहाँ वाली खाना एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। villi to absorb water from unabsorbed food। आगे लिखो अगला पॉइंट, absorb water from unabsorbed food, जो बाकी बच गया, जो एब्जॉर्ब कर लिया वो तो चला ही गया, जो बाकी अनएब्जॉर्ब फूड था उसमें से वो पानी को निकाल देता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, द रिमेनिंग undigested material is removed from the body, is removed from the body via anus, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो, the opening of the anus
is regulated by anal sphincter. The opening of the anus is regulated by anal sphincter. चलो बेटे अब आ जाओ लाइट वाले चैप्टर पे। ठीक मैम है, इसमें बचा अप्रोक्सीमेटली कितना है इसमें मैम तो इस पेज के अकॉर्डिंग कितने पेज को उसके लिए लाइफ प्रोसेस के लिए यस बेटे लाइफ प्रोसेस में अभी रेस्पिरेशन बचा है, फिर सर्कुलेशन बचा है, फिर एक्सक्रीशन बचा है, और रेस्पिरेशन में फिर अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी बचा हुआ है। हम तो 10 पेज 15 पेज। मैम एक पेज ये पूरा या एक पेज नहीं ये नहीं, ये वाला एक पेज पूरा। हम 15 15, हाँ 15 तो लिखवाऊंगी तुमको। हम रेस्पिरेशन इसमें तो बोलेंगे। हम रेस्पिरेशन में प्लांट्स तो हो गया ना। कहाँ हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड नहीं करोगे? हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड क्या में मतलब जाइलम से पानी जाता है, फ्लोएम से फूड जाता है। 10-15 पेज तो लगेंगे बेटे। हम रेगुलेटेड बाय एनस एनल स्फिंक्टर, SPHINCTER। ये देखो इतने पेज तो बेटे इस रजिस्टर में है और अभी इसमें एक्सक्रीशन नहीं है। ठीक है, तो 15 पेज को छोड़ दो ऐसे ऐसे। हम एनल या फिर एनस एनस, एनल स्फिंक्टर। एनस तो उस पार्ट को कहते हैं और एनल स्फिंक्टर होता है मसल जो उसको एनल स्फिंक्टर। ठीक है, एक दो बच जाएंगे तो क्वेश्चंस लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखो। मैं पेज नहीं छोड़ रही इसमें रहने वाला तो मैं कोई बात नहीं, तुम लिख लो, तुम्हारा तो वैसे कल पेपर है। लाइट क्या होती है? जो सन से लाइट आई, हमारी इस ट्यूब से लाइट आई है ना, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को या चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, देख पाते हैं। अगर लाइट ही ना हो तो पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा? अंधेरा, अभी किसी को कुछ नहीं दिखेगा, आंखें भी काम नहीं करेगी, है ना। तो लिखो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables us to see objects. क्या Light is the form of energy that enables us to see objects. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो बेटे, that लिख लिया गौरवी, एलरिस, आना, आरुष, ईशानी, अमन, भुवन, नीलम, प्रियल। अब देखो बेटे, अब लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है ना, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, तो वो उसको क्या करती है, उससे वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है और फिर वो कहाँ हमारी आइज में जाती है और फिर हमें क्या दिख जाता है, दैट इज रिसीव्ड बाय आवर आइज एंड वी सी द ऑब्जेक्ट। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लाइट व्हेन falls on an object is reflected back and this reflected light when received by our eyes, this reflected light when received by our eyes enables us and this reflected light when received by our eyes enables us to see the object. अब ये कहेगा कि भाई कोई ट्रांसपेरेंट पन्नी ले ली हमने, ट्रांसपेरेंट फिल्म ले ली, उसमें से भी तो हम देख सकते हैं, तो वहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा दूँ, जो एसी वाले कर्टन दुकानों में लगे होते हैं ट्रांसपेरेंट ही तो होते हैं,
उनमें से हमें दिख जाता है ना, तो वो कैसे, तब हम ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से देख पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पानी में भी देख लेते हो ना, वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। आगे लिखो, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, अब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट तो हमारी सीधी सीधी ट्रेवल कर रही है ना बेटे। अब ये ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आ गया बीच में तो लाइट क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसकी वजह से क्या बनती है, शैडो, हाँ या इमेज। ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, व्हेन लाइट falls on an opaque object of small size, On a opaque object of small size, then light bends around it, OPAQUE, opaque object, then light bends around it and does not travel in a straight line. then light Bends around it and does not travel in a straight line. This effect is called diffraction. इसको हम क्या कहते हैं, भुवन कैमरा ऑन करो। This effect is called diffraction of light, and at this time shadow of the object is formed. गौरवी ऊपर ही रखो, नींद आएगी नहीं तुझे। diffraction of Light, and at this time क्या बनेगा अमन, shadow of the object, and shadow of the object is cast. लिख लिया? ठीक है, अच्छा आ गया। अंकल है ना, अंकल पर पूरा पढ़ लेना। shadow of the object इज कास्ट। अगला लिखो बेटे, एक ना क्वांटम थ्योरी होती है, एक कार्टून भी आता है ना क्वांटम से रिलेटेड कुछ, है ना, लावण्या ने शायद मुझे बताया था, तो किसी ने तो मुझे बताया था कि अंश तुम देखते होगे वो कार्टून। मैं कार्टून से ही देखता हूँ। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड एक कार्टून आता था पहले, तो तुम शायद जब बहुत छोटे रहे होगे तुमने सबने देखा होगा, मुझे नहीं देखा। हम छोटे हो गए क्वांटम फिजिक्स में पढ़े। अरे कार्टून में आती है तो बच्चों को पता चल जाता है। अच्छा, तुम्हारे टाइम कोविड आ गया था जब तुम छोटे थे, तो तुम लोगों ने गेम खेलने स्टार्ट कर दिए ना, इसीलिए वो कार्टून। नीलम तुमने देखा होगा, याद नहीं है, एक क्वांटम फिजिक्स टॉपिक थोड़ा थोड़ा कराते थे उसके अंदर, क्वांटम थ्योरी एक कार्टून में। ठीक है, अब वाले बच्चों को नहीं पता होगा, पुराने बच्चों को पता होगा। तो जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है ना, वो कहती है कि लाइट है ना, हाँ अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ना, मैं इन बड़े बच्चों से पूछूंगी जो तुम्हारे सीनियर है ना, क्योंकि उस टाइम का है वो कार्टून। तो जो लाइट होती है ना बेटे, अब हमें लगता है कि ये बस एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी की फॉर्म में वेव होती है ना, लेकिन लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स भी हैं। अब वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, वेव और पार्टिकल में डिफरेंस पता है क्या होता है? पानी में पत्थर मारते हैं हम, नहीं नहीं नहीं, अब तुम भी तो पार्टिकल हो, हिल रहे हो ना, गैस पार्टिकल्स हैं। नहीं नहीं, अब पानी में पत्थर मारते हैं हम नीलम,
तो क्या पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता? नहीं बेटे, 3 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं पार्टिकल्स में, ठीक है। एक ट्रांसलेशनल, एक वाइब्रेशनल और एक रोटेशनल, ठीक है। ये हम थोड़ा सा जब बड़े लेवल पे आ जाएंगे ना अगले साल, अगले तो तुमको पता चलेगा कि 3 टाइप की मूवमेंट्स है। तो जो हमारी ये लाइट एनर्जी है ना बेटे, लाइट एनर्जी आ रही है जो, ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है। देखो बेटे, जब हमने पानी में पत्थर मारा तो एक ही पॉइंट से अलग अलग वेव्स निकली ना, वो आगे तक चली गई। फिर वहीं लावण्या ने दूसरा पत्थर मारा तो उसी पॉइंट से फिर दोबारा वेव्स निकलेंगी ना बेटे। तो यानी कि जो वेव्स है ना, एक ही पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स आ सकती हैं, यानी कि दे आर नॉट लोकलाइज्ड इन स्पेस। लेकिन अब जिस सीट पे नीलभ बैठ गया या अब जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ, इस चेयर पे, इस सीट पे तो कोई नहीं बैठ सकता ना। अब मैं रियल को बेशक गोदी में बिठा लूँ यहाँ पे, बट दैट विल नॉट बी द चेयर, है ना। तो जो चेयर वाला स्पेस है वो तो चेंज हो गया ना। तो जो पार्टिकल्स हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं स्पेस में। अगर उन्होंने एक जगह रोक ली ना, अब जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे एक पॉइंट बना दिया, अब इसी पॉइंट पे मैं दूसरा पॉइंट तो नहीं बना सकती ना, ये तो स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। लेकिन इसी पॉइंट पे हजारों वेव्स आ सकती हैं। तो वे जो लाइट एनर्जी होती है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि उसके पास मास है, कुछ मास जरूर होता है, ठीक है। और वो वेव्स हैं, तभी तो सन से लेके यहाँ तक लाइट आ जाती है ना बेटे। कितने मिनट में आती है सन से यहाँ तक लाइट? सन से अर्थ पे लाइट कितने मिनट्स में आती है? 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। तो हम रफली उसको 8 मिनट्स कर देते हैं, ठीक है। तो सनलाइट को मीडियम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्यूम है ना हमारे अर्थ में, तो एटमॉस्फेयर है, उससे ऊपर तो सारा क्या है, कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। इसीलिए तो एस्ट्रोनॉट्स को जो है ज़मीन जो है वो काली दिखती है, उनको स्काई नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहाँ यहाँ पे तो पार्टिकल्स हैं, लेकिन ऊपर कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। तो ऊपर जो भी लाइट है ना वो स्कैटरिंग ही नहीं होती है उसकी। तो जब लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो उसको उनको डार्क डार्क ही दिखता है। समझ आया मेरी बात तुम लोगों को? ठीक है। तो जो ये लाइट है, तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है वो क्या। तुम फोन चला रही हो, बासियाँ क्यों ले रही हो बेटे? रात भर जगी थी क्या? नहीं, उबासी ली क्यों है? कितने घंटे? क्या पढ़ रही थी? लावण्या, साइंस को बोरिंग समझोगी ना, पास तो सब सब्जेक्ट्स में होना पड़ता है, ठीक है। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, और साइंस ही आगे ज़्यादा काम आती है, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, नहीं पढ़ना चाहोगी तो फिर साइंस में तो, क्योंकि हर चीज़ में अलग पॉइंट है और वो तुमको याद भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। मैथ्स इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता था, मेरे को तो बोरिंग लगता था, क्योंकि मुझे डर लगता था मैथ से। तो कुछ बच्चों को मैथ से डर भी लगता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। उसको बहुत टाइम देना पड़ता है, उसको 2 घंटे रोज दो, लेकिन साइंस को आधा घंटा तो दे सकते हो। साइंस को टाइम तो कम लगता है ना याद करने में, बस नहीं करोगे तो फिर साइंस बहुत गंदे नंबर लाएगा। एलरिस पता है ना, ठीक है। चलो लिखो। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, light has wave character. Modern quantum theory, quantum theory, MODERN, modern quantum QUAN, हाँ, QUANTUM, quantum theory, TUM, quantum theory. Light has both wave character as well as particle character. Both wave character as well as particle character. ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटे?
देखो बेटे, जब लाइट हमारी किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है ना, तो वो बाउंस बैक होती है। तो उस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो व्हेन अब हमारे पास ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा गिरा है और पीछे अब दिखेगा। इधर देखो बेटे, ये जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये बता रहा है कि पीछे से पॉलिश्ड है। जो तुम्हारे घर में मिरर लगा होता है, मिरर का कभी बैक साइड देखी है कैसी होती है? कैसी होती है? पेंट किया हुआ होता है उसके ऊपर। यहाँ पे भी ये जो यहाँ के ये शीशे हैं, इनके पीछे अगर हम पेंट कर दें तो ये भी मिरर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है, तो बेटे ठीक है, ये हमारा पॉलिश सरफेस है। तो जब पॉलिश सरफेस के ऊपर लाइट आती है तो ये इंसिडेंट रे बन गई। तो ये वापस अब कहीं जाने की तो जगह है नहीं, टकरा के कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चों को कभी देखा है तुम लोगों ने? भागते जाते हैं और दीवार में टक्कर मार देते हैं, फिर गिर जाते हैं। अब लाइट हमारी गिरेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये बाउंस बैक, दिस इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये प्लेन सरफेस था ना बेटे, मैम इसमें डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं पड़ेगा? किसके ऊपर? मैम इंसिडेंटली के वही। मैंने ऑब्लिक बनाऊंगी। ठीक है मैम। ठीक है, ऐसे। अब मैंने एक और रे ले ली ऐसे। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे। तो जब हमारा सरफेस प्लेन आएगा ना बेटे, तब ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रेज देखो पैरेलल से जा रही है ना, इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारा ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं है, ये हमारा ऐसे है, जैसे लावण्या की कॉपी का डिजाइन। ठीक है, तो लाइट कभी यहाँ आएगी, कभी यहाँ आ जाएगी, तो कभी ऐसे निकलेगी, कभी ऐसे निकल जाएगी। तो इस केस में रिफ्लेक्शन जो होगा ना, वो रेगुलर नहीं रहता। ठीक है, वो किसी को भी ऐसे क्रॉस कर देगा, जैसे यहाँ ये काट दिया ना। ठीक है, तो ये ऐसे ही, तो यहाँ पे कम गैप हो जाएगा, किसी में ज़्यादा गैप हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? तो लिखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट, और ड्रॉ भी कर लेना डायग्राम। व्हेन लाइट falls on a highly polished surface, it bounces back when light falls on a highly polished surface, it bounces back, and this is called reflection. इसको क्या कहते हैं बेटे? रियल रिफ्लेक्शन। अब लिखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में एक रेगुलर के नीचे कर देना और एक इररेगुलर के नीचे। ठीक है, अब लिखो रेगुलर रिफ्लेक्शन। When a beam of parallel rays, when a beam of parallel rays is incident, rays RAYS is incident on a smooth and plane surface, on a smooth and plane surface, then the reflected rays
then the reflected rays will be parallel and smooth and polished. नहीं बेटे पॉलिश तो होगा ही, रिफ्लेक्शन बिना पॉलिश के होता है ना, प्लेन है ना, ये प्लेन सरफेस है, ये ऐसा है रफ सा, On a smooth and plane surface, then reflected rays will be parallel, and this type of reflection is called regular reflection. if the ray would be regular. नहीं पैरेलल, रिफ्लेक्शन रेगुलर हो जाएगा, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक मिनट इस हाँ अब बना लो इसका डायग्राम, ये वाला, Ma'am, कितने lights हैं? ये रेगुलर है और ये वाला इरेगुलर। ठीक है, बोलो बेटे अलग, अगला लिखो इरेगुलर, आरुष जल्दी बनाओ, ये तो पेंसिल से है, वैसे पेन से ही बन जाता बेटे, जल्दी जल्दी करो। अभी आगे नेक्स्ट क्लास में ना हर बच्चा एक स्केल और एक पेंसिल, ये दो चीज़ें लेके आना, और इरेजर, ठीक है। तो उनको क्योंकि मैं रे डायग्राम्स बनाने सिखाऊंगी तो उसमें अदरवाइज गलती हो जाएगी, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो बेटे बोलो, बन गया, लिखो irregular reflection, when a beam of parallel rays, when a beam of parallel rays is incident on a rough surface, When beam of parallel rays is incident on a rough surface, then the rays are reflected or scattered in all the directions, ठीक है, all scattered are scattered or reflected in all the directions, ठीक है, and this is called, किसी भी डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है, and this is called, क्या कहेंगे बेटे, irregular reflection। तो इस टाइप से बना दो, किसी को सीधा निकाल दो, किसी को टेढ़ा निकाल दो, ठीक है, in बनाओ, all the direction. and this is called irregular reflection। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ठीक है। Ma'am, मेरा एग्जाम अगले दिन से तक हो जाएगा, और क्या, अलग से लगा बिल्कुल, तभी तो कह रही हूँ, अब तुम थोड़ा अलर्ट होके बैठो, ठीक है। कर दो रब बेटे, आना, तुम लोगों का आगे शिफ्ट कैसे हो गया, आना, उस दिन छुट्टी है क्या? उस दिन जर्मन का हो गया। अच्छा उस दिन जर्मन का हो गया, मुझे लगा छुट्टी हो गई तो इनकी भी छुट्टी हो गई,
क्योंकि इसका भी 23rd को है, 29 29th को। अच्छा 23rd तो कल ही है, 20 तुम्हारा भी 29th को था ना पहले? 28th को था। चलो अच्छा हो गया, हमें तो समय मिल गया। हाँ जी बेटे, अब देखो अमन तुम्हारा कब है? मन पता है। ये हमारा कौन सा सरफेस है बेटे? पॉलिश्ड सरफेस। ये हमारी जो भी ऑब्लिक रे आती है उसको क्या कहते हैं? भुवन तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो रहा है बेटे? मैं तुम्हें अगली क्लास में ऑनलाइन बैठने नहीं दूंगी। गायब हो गया ना? मम्मी को फोन लगाऊं क्या? भुवन नेटवर्क की प्रॉब्लम। दुनिया का सबसे अच्छा नेटवर्क तो इंडिया में ही आता है। क्यों भी नीलम, जरा एक बार इसको साइड में मैसेज करियो नीलम, ये कर क्या रहा है? कहीं गेम ना खेल रहा हो। अच्छा बिल्डिंग लगाया है, हम कॉल लगाया। हाँ मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। कॉल लगा, कहते तेरी मम्मा को लगा देंगे मैम। अब देखो, जहां पे इंसिडेंट रे सरफेस पे मिलती है ना, वहां पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, समझ आ गया बेटे? रियल, ये अच्छे से समझो, ये मत सोचो कि मेरे तो पेपर में आ नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड में तो आना ही है ना। फिर ये जब लाइट इंसिडेंट आई तो ये बाउंस बैक भी तो करेगी, तो जब ये बाउंस बैक करेगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी ना, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। समझ आ गया? तो एक आई ये वाले इंसिडेंट रे, नॉर्मल के साथ जो इस रे ने एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये बना लो बेटा, this is normal to the plane, I is angle of incidence, I is angle of incidence, and angle R is angle of रिफ्लेक्शन। समझ आ गया बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द प्लेन, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों चीजें तुम्हें एक ही प्लेन में दिख रही है ना, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, प्रियल समझ आ रहा है? जल्दी छोड़ दूंगी प्रियल, ज्यादा दिमाग टेंशन ना ले। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई? मैंने केमिस्ट्री करा था। समझ आ गया बेटे? बोलूं अब मैं? लिखो। अरे नहीं, भुवन कहाँ गायब है भाई? इसकी मम्मी को फोन लगा दे अंश, इसकी मम्मा को फोन लगा कि आंटी के बर्थडे को कहीं सो तो नहीं गया। मम्मी का नंबर उसका नहीं पता, तो व्हाट्सएप कॉल मत कर, इसको नॉर्मल कॉल कर। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जवाब ही नहीं दे रहा। एसी चल रहा होगा, बेड पे बैठा होगा, आराम से नींद आ गई। दिक्कत क्या है? सो जाओ। इसलिए तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ ऑनलाइन किसी को। नीलम तो 1 महीने के लिए चला गया ना इलाहाबाद, वो 1 महीने बाद आएगा, इसलिए नहीं उठा नहीं उठा ना, सो गया बेटा, ये
सो गया, 110% सो गया है। उसकी मम्मा का नंबर देती हूँ, 1 मिनट रुको, क्योंकि मेरे फ़ोन पे मैम क्लास। ग्रुप में होगा ना। हाँ डालो। क्लास खत्म होने वाली है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि सोने दें उसको। बताओ, तुम तो टीचर होती तो कहती चलो बच्चों सो जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं। उसकी डालो मैसेज ना कि मैम कह रही है कि भुवन शायद सो गया क्लास में। मैम उसको या उसकी मम्मी नहीं को? नहीं, उसकी मम्मा है ग्रुप में, तो ग्रुप में मैसेज डाल कि मैसेज फ्रॉम मैम। हम ग्रुप में डालूं? बिल्कुल ग्रुप में डालो, हाँ। और मेरा ही नाम लेके डालो कि शायद भुवन सो गया है। इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देना। मैम मुझसे क्यों कर रहे हो मैम? अरे मैं- नहीं पीटेगा तुमको। नहीं मैम, मैम मुझे छोड़ दो। चलो लावण्या तुम डालो। नहीं डालते हैं। अरे वाह, देखो कैसे फ्रेंड्स हैं। आरुष फोन ही नहीं है। अलरस तुम भी नहीं डालोगी? फोन नहीं है। ले लिया फोन वापस? घर पे चार्ज। गौरवी, ईशानी, प्रिया, डाल बेटा डाल, मजा ले। और मेरा नाम लिख दियो कि मैसेज फ्रॉम मैम, ठीक है? ऐसी बच्चे जो डरती नहीं है, तुम तो शायद डरते मैम हो। डरता नहीं हूँ, दोस्त है मैम, ऐसे तो नहीं क्या करना हो गया? चाहिए। सो गया वो, देख मैम बिल्कुल तो सारी मैम बातें। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। सोने तो लेट आया होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारी सोसाइटी में तो होता नहीं है। मैम लाइट जाती है। लाइट जाती है, इतनी देर के लिए थोड़ा जाती है, 10 मिनट हो गए जाते हुए। रोहित मित्रा कौन है? भुवन, हाँ मैंने डाल दी। ये तो सहगल है। भुवन सहगल है ना? यस मैम। भुवन इज स्लीपिंग बाय मैम। हाँ अच्छा, वो नीलम होगा शायद। चलो तो नीलम को मैंने रिमूव कर दिया। लिखो बेटे, लिख दिया ना? अब उसकी मम्मा जाएगी उसके रूम में। उसकी मम्मा जॉब तो नहीं करती? मैम मुझे नहीं पता। मैम मैथ्स टीचर शायद। अब तो स्कूल उसके से आ स्कूल गई में। होंगी ना। हाँ उसी के स्कूल में है ना, तो आ गई है। देखो ना, सारी बातें सुन रहा है लेकिन सोया पड़ा है। उसको पता ही नहीं, और रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो भेजूंगी उसकी मम्मा को, ठीक है? चलो लिखो बेटे, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नीलम, ये तुम्हारा नंबर है, तुम दूसरे उससे ज्वाइन कर रहे हो क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ मुझे लगा पता नहीं कौन है। लिखो बेटे, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे। ये बेटे ये बताया कि दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? इंसिडेंट रे, हाँ लिखो, एंगल आई इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड normal at the point of incidence, and normal at 90 डिग्री का एंगल बनाया। जहाँ पे ये पॉइंट आया ना, जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराई, वहाँ पे एक 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बस उसको नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। Angle between the incident ray and normal at the point of incidence is called angle of incidence. ठीक है? अब लिखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? अब देखो, कोई अगर रे सीधी सीधी आएगी बेटे, तो उस पर तो 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बनेगा। तो जो भी रे ऑब्लिकली आती है ना, उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और रिफ्लेक्टेड रे उन्हीं के लिए निकलती है। जो ऐसे परपेंडिकुलर आती है ना, वो सीधी ऊपर चली जाती है। ठीक है? जो भी रे ऐसे आती है, वो रे वापस भी ऐसे ही चली जाती है। ठीक है? जो रे थोड़ी टेढ़ी आती है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती है। समझ आ गया? समझ आया अलरेस?
चले आगे अंश, Yes, ma'am. आना अगला पॉइंट लिखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of reflection. बेटे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन Angle of reflection. and the normal at the point of reflection। ठीक है, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे। अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे 2 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। And the normal between रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं ना भुवन को एक बार रिमूव करती हूँ, देखते हैं इसका कोई वो आता है। remove करती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। 15 मिनट तुम्हारी सोसाइटी में लाइट नहीं जाती बेटे, पता है ना, उसी टाइम पावर बैकअप है। laws of रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, Equal. इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। तो लिखो पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर Equal. इक्वल। ठीक है, और दूसरा लॉ है angle of incidence एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, दूसरा लॉ वो कहता है कि ये वाली रे, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में है ना, सब उस प्लेन के ऊपर ऊपर ही है। तो ये तीनों दे लाई इन द सेम प्लेन। तो लिखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, इंसिडेंट रे लिखो, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and reflected ray all lie in the same plane, incident ray all lie क्या उसमें बात है? all lie in the same plane। बैठो भी बाहर, 5 मिनट भी खत्म होने वाले हैं। मैं समझ रहा हूँ है क्या and ठीक है, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हमारा सेकेंड लॉ। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में, 2 स्टार लगा दो। चलें आगे, आगे लिखो। हम कितना होगा मेरे तेरे में से भी कुछ भी नहीं हुआ बेटा, अगली क्लास में होगा। लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल, laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, to all types of, तुम्हारे यहाँ भी लाइट चली गई है नीलम? Yes, ma'am. Sorry. सुबह से ही नहीं है। to all types of reflecting surface। ठीक है, अब देखो बेटे, तुम लोग रोज सुबह उठते हो, नहा के आते हो, स्कूल जाने के लिए मिरर के आगे खड़े होते हो, है ना? तो कैसी इमेज दिखती है? Erect. जैसे वो, है ना? तुम बताओ क्या कहते हैं? Erect. Erect कैसी Virtual. इमेज होती है? Ma'am. एक तो हम कहते हैं जो- इन्वर्टेड इमेज, Yes, ma'am. और एक कहते हैं इरेक्ट इमेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? Ma'am, inverted, horizontal. Ma'am, horizontally inverted upside down होती है, laterally तो होती है। प्लेन मिरर में laterally inverted जो भी हम होती है। मिरर्स में पढ़ेंगे ना, तो मिरर्स में अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो वो ऐसे बनेगी। जैसे मार्कर मैंने सीधा दिखाया, मिरर हमारा क्या दिखाएगा? उल्टे। आज घर जाके क्या करना, चम्मच होते हैं किचन में Yes, ma'am. जो बिल्कुल नया वाला, मम्मी को कहना है एक नया सा चम्मच दिखा दो, उसका एक आगे का सरफेस होता है जो तुम्हारे मुंह में जाता है, उसके अंदर अपनी फोटो देखना, पहले पास फिर दूर फिर दूर। ठीक है,
फिर उसका पीछे वाला सरफेस देखना। कल मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, चम्मच ले आऊंगी मैं, लेकिन अपने घर जाके तुम लोग देखना। फिर उस ऐसे वाला पार्ट है जो पीछे वाला पार्ट है, उससे अपनी शक्ल देखना, ऐसे 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 अलग अलग पोजीशन पे देखना, तुम्हें मज़ा आएगा देखने में। बचपन में तो देखी है बहुत, ऐसे करा है ना बचपन में ही काम। लावण्या ने नहीं कराई, छूती ही नहीं थी चम्मच, हाथ से ही खाती थी ऐसे। ठीक है, तुमने देखा है ऐसे कभी? सॉरी बेटे अंकल भी बैठे हैं घर पर ही। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैसी होती है? हम laterally शीशे के आगे inverted. खड़े होते हैं, हमारा सिर ऊपर ही दिखता है और टांगे नीचे ही दिखती हैं, यानी कि वो इरेक्ट इमेज है। लेकिन तुम्हारा लेफ्ट हैंड क्या दिख रहा होता है? राइट हैंड। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। समझ आया? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड हमारा क्या दिखेगा? राइट हैंड। तो दरवाजा बंद कर देना, नाइन्थ के बच्चे वॉश आउट करते हैं। और राइट हैंड हमारा क्या दिखेगा? लेफ्ट हैंड दिखे, उसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जितना हम मिरर से आगे खड़े होते हैं उतनी ही इमेज हमारी मिरर के पीछे बनती है। मिरर के पास खड़े होगे तो ऐसे लगेगा इमेज भी पास है। फिर तुम जब मम्मी साड़ी पहनती है थोड़ी पीछे से देखती है कि मैं पूरी दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, है ना? तो वो जितना पीछे जाते जाओगे, तुम लोग भी कभी कभी अपनी हील वील चेक करते हो, लड़कियां लड़के तो बस यही देखते हैं, 2 मिनट कंगी होगी ठीक है ना? कि देखते हो आरुष मिरर? नहीं, ज़्यादा बहुत देर तक नहीं ना, बस तो लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा देखती हैं, बस 2 मिनट हो, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोला? लेटरल इन्वर्जन। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, भाई जितनी दूर हम मिरर से खड़े हुए उतना ही पीछे इमेज बनेगी, तो वो इमेज का डिस्टेंस हो गया और इधर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, वो दोनों क्या होते हैं? सेम। तो बस फटाफट ये लिख लो, फिर मैं छोड़ती हूँ तुम लोगों को। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, उसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, नंबर 1, इमेज इज 2 मिनट लो बेटा। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज को हाथ नहीं लगा सकते ना, इसलिए वो कैसी इमेज है? वर्चुअल है। जो रियल इमेज होती है ना वो स्क्रीन पे बनती है बेटे, जो तुम्हारी कैमरे में फोटो आती है दैट इज रियल इमेज। ठीक है, अगला लिखो, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अगला, द साइज ऑफ द इमेज एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम। ऐसा तो नहीं है एलरिस छोटी है और बहुत बड़ी दिखने लग गई और आरुष बड़ा है और छोटा सा दिखने लग गया, ऐसा तो नहीं होता ना, जो जितना है उतना ही दिखता है। तो साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम। 4, एक और भी है, the size of the image and the साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, और 4th इसका लिखो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the mirror. The distance of the object from the mirror is same as the distance of image from the mirror. समझ आ गया? the distance of the object From the mirror is same as the distance of object from the image from the mirror. हाँ, ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है बेटे? सेम रहता है। as the image डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। समझ आ गया ईशानी, अमन, अंश? Yes, sir. चलो आज इतना ही कर लेते हैं और अब जरा भुवन की जरा हाँ, इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, चलो लीव कर सकते हो नीलम, ठीक है? राम I do not. वेलकम।
अंश तुम अकेले जाओगे? इसको साथ ले जाओ, ये वहीं जाके पापा आने। चलो ठीक है। मुझे लगा तुम लोग जा बेटा।